तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको बात कर रहा हूँ, यह वीडियो पसंद आ गया, पसंद तो आ ही जाएगा अगर आप लास्ट तक देखोगे तो, क्योंकि हंसी मजाक सब कुछ होता है। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में हो या फिर आप नवोदय की तैयारी भी कर रहे हो, कोई दिक्कत मत लीजिएगा। क्योंकि ये समझिए, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो दिक्कत मत लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नवोदय भी लाभ और हानि चैप्टर एक अपने आप में दमदार है। अगर आप उसको नहीं पढ़े तो सिंपल मैं लिख के देता हूँ, आप नवोदय नहीं निकाल सकते भाई। उसके बिना खेला ही नहीं होता कुछ। और अगर नॉर्मल स्कूल में भी होता है, और हाल फिलहाल अभी ये बहुत ट्रेंड में है। तो चलिए हम देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही कॉन्सेप्टदार है, बड़ा ही मज़ेदार है। तो इसमें आपको समझना क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सूत्र की बात कर रहा हूँ, सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सूत्र आपको केवल मैं 2 याद करवाऊंगा, बस केवल टू से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपका नॉर्मल स्कूल में भी काम आने वाला है, नॉर्मल ट्यूशन्स में भी काम आता है, यहाँ तक कि ये नवोदय में भी आता है। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप नवोदय की तैयारी नहीं कर रहे हैं तभी भी आप देखिए, क्योंकि यार नॉर्मल स्कूलों में भी पूछा जाता है। ये कक्षा 3 से स्टार्ट होता है, कक्षा 3 से बात कर रहा हूँ, क्लास 3 से स्टार्ट होता है। अगर आपने वहाँ पढ़ा तो यहाँ भी आपको समझ में आएगा, अगर कुछ नहीं पढ़ा वहाँ तो भी आप यहाँ पर समझ में आएगा। क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को जेड से पढ़ाकर एच तक पढ़ाता हूँ, जेड से एच तक। इसका मतलब ये मेरा है 0 से लेकर हीरो तक मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। मेरा मीन्स क्योंकि मैं हमेशा जेड से लेकर एच तक पढ़ाता हूँ, यानी कि 0 से लेकर हीरो तक। खैर ये सब की बात है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या है चीज़ कभी नोटिस किया है, आप अगर किसी दुकान पर गए, मान लीजिए मैं ही गया, मैंने अब 20 रुपये का मार्कर लिया, मिलता तो 35 का, खैर सबकी बात पता है। मैंने अब 20 रुपये का मार्कर लिया और इसको मैंने 10 रुपये का सेल कर दिया, तब तो आप अनपढ़ भी बता देगा, अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा वो भी बता देगा 10 रुपये का हमको नुकसान हो गया। कैसे बता दिए भाई, कैसे बताया, मैथ की भाषा में इसको कैसे जानेंगे। मैंने 20 रुपये लिया, 20 रुपये का मार्कर लिया, 10 रुपये का मैंने सेल कर दिया। अब मेरे पास कितने रुपए बचे, 10 रुपये। 10 रुपये का लॉस हो गया मैं। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, 20 रुपये का मैंने यहाँ मार्कर लिया, इसको 10 रुपये में मैंने सेल कर दिया, तो 10 कैसे निकला, इसको माइनस किए ना। और स्कूल वाले कोचिंग में तो खैर ठीक पढ़ाई होती है, स्कूल वाले जहाँ तक की है 90% लोग यही समझाते हैं, अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस पूछा तो घटा दो। रटते हैं वो, क्यों चीज़ों को रटते हैं। और भाई यही बच्चों को अच्छा भी लगता है। हाँ, यहाँ आप समझ लीजिए ये बेटर है ज़्यादा। अगर आपने 20 रुपये का मार्कर लिया, ये 10 रुपये का बेच दिया, तो आपके पास 10 रुपये बचे। अब मैथ की भाषा में इसको क्या कहते हैं, हम आइए, इस 20 को मैथ की भाषा में क्या कहते हैं, इस 10 को मैथ की भाषा में क्या कहते हैं, इस 10 को मैथ की भाषा में क्या कहते हैं। तो इस 20 को हम बोलेंगे सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। आप हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो, पढ़ना आपको दोनों है, आगे चल के भी पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है, तो खैर आप साथ में पढ़ते चलिए। नॉलेज है, जितना अधिक नॉलेज आपके पास हो उतना आप तेज हैं। तो इसको बोलते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है विक्रय मूल्य। अब देखिए इसको सीपी, इसको एसपी ही क्यों बोलते हैं और कोई का नाम क्यों नहीं दे दिए। आपने कभी सुना है इस शर्ट का कॉस्ट 560 रुपये है, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप कहीं दुकान पे गए, वहाँ लिखा रहता है कॉस्ट 30 रुपीज़, कॉस्ट 50 रुपीज़। कॉस्ट मतलब होता है दाम, प्राइस मतलब होता है दाम, कॉस्ट, इसीलिए इसको बोला है क्रय मूल्य। और एसपी, यहाँ इसको सेल, SELL, सेल मीन्स होता है बेचना। मैंने इसको सेल कर दिया,
मैंने इस शर्ट को सेल कर दिया, मैंने इस मार्कर को सेल कर दिया, मैंने मोबाइल को सेल कर दिया। आपने कभी सुना? या फिर आप दुकानों पे चले जाइए, वहाँ पर लिखा रहता है जैसे दाम सीधे सीधे। अगर आप किसी होटल में गए तो वहाँ लिखा रहेगा तंदूरी रोटी, प्राइस लिखा रहेगा। प्राइस मतलब होता है दाम, इसीलिए यहाँ इसके साथ पी आया है। इसका मतलब होता है कॉस्ट, इसका मतलब होता है सेल। तो आपने यह समझा, जिस चीज का जो मेन दाम होता है उसको हम बोलते हैं सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। जिसको बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और हाँ, ये बात ध्यान रखिए, पढ़ाई से हट के हम आते हैं, ये बात ध्यान रखिए, सब चीज छोड़ दीजिए। प्रॉफिट लॉस परसेंट, लॉस प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, हमेशा। मैंने इसको 20 रुपए में खरीदा, अब इसी 20 रुपए पे तो मुझे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये क्रय मूल्य तो हुआ हमारा, ये मार्कर हमारा क्रय मूल्य तो हुआ। इसको हमने 20 में खरीदा, या तो अब हमको, अगर हम इसको 10 में बेच देते तो हमें 10 रुपए लॉस हो जाएगा, या हम इसको 40 में बेच देंगे तो 20 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये 10 रुपए निकल के आया, ये हमारा लॉस है, ये हमारा लॉस है। इतना आपने समझा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी यह सोचा है फॉर्मूला बना कैसे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये सारी चीजें कैसे बनी? बहरहाल इसकी तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पहले आप यहाँ पर समझिए वरना टॉपिक चेंज हो जाएगा। आप ये लर्न कीजिए, प्रॉफिट या लॉस गुणे सीपी अपान 100, प्रॉफिट या लॉस गुणे सीपी अपान 100, यानी कि इसका मतलब है लाभ बटे क्रय मूल्य या हानि बटे क्रय मूल्य, दोनों का यही है। लाभ रहेगा तो अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट रख दूंगा, अगर मुझको लॉस हो रहा है तो यहाँ पर लॉस रख दूंगा, बाकी सीपी वही 100 अपॉन सीपी। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ भी हम प्रॉफिट रख देंगे, यहाँ पर अगर हमको लॉस हो रहा है तो यहाँ हम लॉस रख देंगे, बाकी सीपी अपॉन 100। क्योंकि ये हमको क्यों लर्न करना जरूरी है? मान लीजिए अगर आपको पाँच हिंदी में 5 अंक मिले, इंग्लिश में 6 अंक मिले और मैथ में 7 अंक मिले, मुझे टोटल कितने परसेंट मिले भाई? मुझे टोटल कितने परसेंट की बात कर रहा हूँ, अंक की नहीं। मान लीजिए मुझे 10 आउट ऑफ सब मिले हैं, तो मुझे टोटल कितने परसेंट मिले? टोटल कितने परसेंट मिले? परसेंट निकालने के लिए ही यह फॉर्मूला बनाए गए हैं, क्योंकि मुझे, अगर मैंने इस 20 रुपए के मार्कर को 10 रुपए में सेल किया, मुझे हानि हुई, अब मैं क्या पता लगा सकता हूँ मुझे कितने प्रतिशत की हानि हुई? इसी प्रतिशत को निकालने के लिए यह फॉर्मूला बनाएगा। सिर्फ आप इसको याद कीजिए, बस इतनी सी बात, छोटी सी बात। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला आप मत लर्न कीजिए, फॉर्मूला को आप समझिए, वो कहाँ से बना, क्यों बना, किस कारण बना, किसने बनाया उसको। मैं तो कभी फॉर्मूला लर्न नहीं करता, फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा उसी को लर्न कीजिए, बस इतना मैं कहूँगा। क्या आपको सीपी, एसपी और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब चीजें समझ में आ गई? आ गई है तो अच्छी बात है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ये मत कीजिएगा डिसलाइक प्लीज। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके चले जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके जाइए, धन्यवाद।